वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 13 करेंगे इंग्लिश की, जो 2 सितंबर को आपको दी गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा क्लास टीचर का नेम। तो इसमें बताया है यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल दी। तो जो द आर्टिकल है, जैसे पिछली बार हमने ए और एन आर्टिकल पढ़ा था, वो कहाँ कहाँ यूज़ होंगे, तो इसी प्रकार इस बार आज हम पढ़ेंगे द आर्टिकल। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होता है द इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल। ये डेफिनेट आर्टिकल है। इट इज़ यूज टू रेफर टू ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी रिफर टू। जिसको हम पहले ही रिफर कर चुके होंगे, उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए हम द यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल क्या है? द बॉय स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी इज़ माई ब्रदर। अब इसने बता दी ना, स्पेसिफाई, एक जो लड़का है वो मेरा भाई है। तो कौन सा लड़का? जो उसका भाई है। तो स्पेसिफाई हो रहा है यहाँ, तब हम यहाँ लगा देंगे द। अगर सिर्फ ये लिखा होता डैश बॉय स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, तो उससे स्पेसिफाई तो नहीं होगा, तो आ जाता अ बॉय स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। बट उसने स्पेसिफाई कर दिया है कि वो मेरा भाई है, इसलिए हम यहाँ द यूज़ कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है, आई वेंट टू अ शॉप येस्टरडे टू बाय सम स्नैक्स बट द शॉप वॉज क्लोज्ड। अब यहाँ देखो, यहाँ तो ए आ गया। आई वेंट टू ए शॉप येस्टरडे, मैं किसी दुकान पे गया येस्टरडे। ठीक है। अब टू बाय सम स्मॉल स्नैक्स, कुछ छोटे स्नैक्स। अब ये है बट द शॉप वॉज क्लोज्ड। क्यों? क्योंकि इस शॉप का हम पहले से ही जिक्र कर चुके हैं कि उस शॉप पे मैं गया था, तो इसलिए यहाँ आएगा द। अगर ये होता अ शॉप की डैश शॉप वाज क्लोज, तो ए आता ए शॉप वाज क्लोज। बट इसने पहले जिक्र किया हुआ है, इसलिए यहाँ द आ रहा है। फिर थर्ड है, ही इज़ द बॉय हु वाज एब्सेंट येस्टरडे। अब सिर्फ यहाँ तक आता तो आता ही इज़ ए बॉय, वो एक लड़का है। पर उसके उसमें उसने पर्टिकुलर पर्सन के लिए रेफ़र कर चुका है, बता चुका है, वो जो येस्टरडे छुट्टी पे था, वो जो कल नहीं आया था। तो क्या आएगा? ही इज़ द, इसलिए यहाँ आ गया द। सम मोर यूज़ ऑफ आर्टिकल द के और क्या क्या यूज़ हैं? बिफोर ए नाउन विच इज़ यूनिक, कोई यूनिक है जो सिंगल है। जैसे आपका मून है, वो अकेला है ना, 10 मून तो होते नहीं है। सन भी सिंगल ही है, अर्थ भी सिंगल ही है, यूनिवर्स भी हमारा एक ही है। तो इन सब के आगे लगाएंगे द, जैसे द मून, द सन, द अर्थ। फिर है विद द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री मैंने आपको बताया ही था कि जो सबसे बड़ी होती है, जो कंपेयर करने में सबसे सुपीरियर होती है, उसको बोलते हैं सुपरलेटिव। जैसे द टॉलेस्ट बॉय, जैसे मान लो 8-10 जने, उनमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो सुपरलेटिव होगा द टॉलेस्ट। और ऐसे ही द ओल्डेस्ट बिल्डिंग, सबसे पुरानी, इसलिए यहाँ हम द इस्तेमाल करेंगे। फिर है द विद द नाउन विच हैव ऑलरेडी बिन मैंशनड, जैसे जो पहले ही मेंशन कर चुके हैं हम। जैसे अ मैन केम टू माई हाउस, एक आदमी मेरे घर आया। फिर उसके बाद उसी आदमी के बारे में दोबारा बताएंगे, तो यहाँ द यूज़ करेंगे। द मैन वॉज वेरी टाल, है ना। अगर मान लो सिर्फ ये सेकंड वाला ऐसे आता, सिर्फ ये डैश मैन अ वेर वॉज वेरी टाल, तो उसके लिए नहीं होता। पर ये इसको पहले ही हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं उस मैन को, इसलिए सेकंड वाले में द इस्तेमाल हुआ है। और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है दी? टू टॉक अबाउट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे आपके, गिटार, पियानो, हारमोनियम, उनके आगे द ही लगाना है आपको। एग्जांपल द पियानो, द गिटार। फिर है विद कंट्रीज वोज नेम्स इंक्लूड वर्ड लाइक किंगडम, स्टेट या रिपब्लिक। ये भी आपको याद करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, तभी आप क्वेश्चन ठीक से कर पाओगे। क्या क्या है? अगर किंगडम आ रहा है, स्टेट आ रहा है, रिपब्लिक आ रहा है, तो वहाँ पे हमेशा द आना है। जैसे द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, ऐसे। उसके बाद फिर और कहाँ का यूज़ होता है द का? जोग्राफिकल फीचर्स सच एज रिवर, सी, ओशियन, कैनल्स। जहाँ पे कोई जोग्राफिकल फिगर्स आएंगे, रिवर आ गया, सी आ गया, ओशियन आ गया, कैनल आ गया, या माउंटेन्स भी होते हैं जोग्राफिकल फीचर्स, ये सब भी है, रिज होता है वो भी। तो ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। उसके आगे भी द, जैसे द गंगा, द हिमालयस, एट्सेट्रा, द इंडियन ओशियन, ऐसे। और कहाँ? विद द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर होगा उसके आगे द ही लगेगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया, आपने देखा भी होगा इंग्लिश न्यूज़पेपर पे, द हिंदुस्तान टाइम्स, एट्सेट्रा, उनके आगे द लगता है। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और द। अब हमें इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब पहला क्वेश्चन है, रोजी इज़ डैश ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ तो आ जाएगा ए, क्योंकि अभी किसी के बारे में तो बताया नहीं है, तो रोजी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल।
अब शी लिव्स इन डैश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहाँ हमने आपको बताया था जहाँ पे भी यूनाइटेड या रिपब्लिक या किंगडम आएगा, स्टेट्स आएगा, वहाँ पे दी लगेगा। तो यहाँ आ जाएगा शी लिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर सेकंड है डैश गर्ल एंटर्ड इनटू हिज रूम। कोई भी लड़की है, स्पेसिफिक तो है नहीं, तो यहाँ आ जाएगा ए, अ गर्ल एंटर्ड इनटू हिज रूम। अब है डैश गर्ल हैड डैश नाइफ इन हर हैंड। अब इसी गर्ल के बारे में बता रहा है तो स्पेसिफिक कर गया, तो यहाँ आ जाएगा द। तो द गर्ल हैड, अब ये नाइफ तो कॉमन है, किसी को स्पेसिफिक बताया नहीं, तो द गर्ल हैड ए नाइफ इन हर हैंड। फिर थर्ड है ही इज़ डैश मोस्ट हैंडसम बॉय इन आवर क्लास। अब ये सुपरलेटिव हो रहा है क्योंकि पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा हैंडसम, तो यहाँ आएगा द, ही इज़ द मोस्ट हैंडसम बॉय इन आवर क्लास। फिर नंबर 4 है डैश मून वॉज वेरी ब्राइट लास्ट नाइट। तो हमने बताया था जो यूनिक होती हैं चीज़ें, मून, सन, यूनिवर्स, अर्थ, उसके आगे द ही आता है, तो यहाँ भी आ जाएगा द। फिर नंबर 5 है दिस इज़ डैश हाईएस्ट बिल्डिंग इन द सिटी। अब ये भी सुपरलेटिव कंपेयर हो रहा है कि ये जो बिल्डिंग है सबसे ऊंची बिल्डिंग है हमारी सिटी की। तो सुपरलेटिव के साथ हमेशा आता है द, जैसे यहाँ पे भी यूज़ है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा द, दिस इज़ द हाईएस्ट बिल्डिंग इन द सिटी। फिर 6 है आई ब्रॉट डैश शर्ट। मैंने शर्ट खरीदी। तो कोई भी शर्ट है तो यहाँ आ जाएगा ए, आई ब्रॉट ए शर्ट। फिर है डैश शर्ट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। वो शर्ट काफ़ी महंगी थी। तो किस शर्ट की बात हो रही है? इसकी। तो अब ये पहले बता चुके हैं ना रिलेटिव, तो यहाँ आ जाएगा द शर्ट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। वो शर्ट काफ़ी महंगी थी। फिर 7th क्या है? आई एट डैश एप्पल विच यू गिव मी येस्टरडे। अब मैंने एक एप्पल खाया, तो एप्पल खाया सिर्फ यही होता तो एन आ जाता यहाँ, बट उसने आगे रिलेट भी किया है, स्पेसिफाई भी किया है, विच यू गेव मी येस्टरडे, जो तुमने मुझे कल दिया था। तो उस एप्पल को स्पेसिफाई कर दिया तो आ जाएगा द, आई एट द एप्पल विच यू गेव मी येस्टरडे। फिर 8th है इन माई ओपिनियन हेल्थ इज़ डैश मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। जो यूनिक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके आगे भी द आता है, तो यहाँ भी आ जाएगा द। इन माई ओपिनियन हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ। मेरे ओपिनियन से कि जो हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग होती है लाइफ की। फिर 9th क्या है? इज़ डैश वायलिन ईजी टू प्ले। अब ये हमने यहाँ बताया था जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आएगा वहाँ द ही आएगा। इज़ द वायलिन ईजी टू प्ले, इसका ये हो जाएगा, क्या वायलिन आसान होता है प्ले करने के लिए। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।